प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स लिखिए, व्हेन टू वेव्स प्रोपगेट्स इन अ मीडियम साइमल्टेनियसली, या इफ सेवरल वेव्स, टू मत लिखो, इफ सेवरल वेव्स propagates in a medium simultaneously, ठीक है, एक से ज़्यादा वेव्स किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं साइमल्टेनियसली, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट of any point of any particle of the medium, ऐसे लिख सकते हैं, particle of medium at any instant is the vector sum of individual displacement produced by individual wave. समझ गया मेरी बात को कि ठीक है, अगर मीडियम में सेवरल वेव ट्रैवल करके जा रही हैं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, इफ़ सेवरल वेव्स प्रोपागेट्स इन अ मीडियम साइमल्टेनियसली, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इन द मीडियम इज इक्वल टू द ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल वेव, ठीक है। इफ मान लिया, इफ y1 कॉमा y2 कॉमा डैश 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 yn बी द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स produced at any instant by individual wave, ठीक है, ठीक है। ये पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट है, ये दूसरी वेव का, ये तीसरी वेव का। तो रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा, तो रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बोलो, और रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बोलो, y इज इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस डैश 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 प्लस yn, ठीक है। अगर जो वन डायमेंशन वेव की इक्वेशन है, तो वन डायमेंशन वेव के लिए इन एरो को ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, सीधे सीधे इन एरो को ड्रॉप कर देते हैं। फॉर 1D वेव, वन डायमेंशनल वेव के लिए क्या होगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस डैश डैश प्लस yn। और इन दो डिस्प्लेसमेंट को हमने ऐड करा है ना, अगर पहली वेव की इक्वेशन y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस kx है, दूसरी की y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा t प्लस kx प्लस फाई है, दोनों को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करोगे, जैसे हमने ऐड करा था कहाँ, SHM में, जैसे SHM में ऐड कर रहे थे ना दो वेव्स को, ठीक है। तो ये सुपर पोजिशन है वेव्स का, कितनी वेव्स, n वेव्स का सुपर पोजिशन है। पहली वेव इक्वेशन है, ये दूसरी वेव इक्वेशन है, ये nth वेव इक्वेशन है, ठीक है। अब हमने इसी सुपर पोजिशन के एप्लीकेशन को पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ क्या बोलो जल्दी से बच्चों, सुपर पोजिशन। इसके एप्लीकेशन में, सुपर पोजिशन के एप्लीकेशन में हमें पढ़ना है सबसे पहले स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव,
ठीक है, क्या पढ़ना है? स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव, ठीक है। और हमने इसमें पढ़ना है इंटरफेरेंस, ठीक है, जिसको अब हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, 12th में पढ़ेंगे इंटरफेरेंस को। ये भी वेव का सुपरपोजिशन है, यहाँ भी पढ़ते हैं लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरफेरेंस, उसके बाद उसके अलावा जो है स्टैंडिंग वेव, इंटरफेरेंस और क्या, रेजोनेंस, रेजोनेंस भी। और ये हमारा मेन एप्लीकेशन हमारा ये है जो यहाँ पर। और बीट्स एक एप्लीकेशन पढ़ना है यहाँ, ठीक है, बीट्स का भी एप्लीकेशन करना है, ठीक है। सुपरपोजिशन के बाद जो हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो ये है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, बोलो, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। क्या लिखा? स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। लिखो व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, when two waves of same frequency, comma wavelength and amplitude, travel with the same speed। 11th वालों का ख़त्म हो चुका है, ठीक है, पिछली क्लास तक उतना ही आएगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल से जो है डिलीट हो चुका है, जो पढ़ा रहा हूँ ये पोर्शन, देख लेना, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। क्या लिखा? ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड थ्रू अ मीडियम इन अपोजिट डायरेक्शन and superpose upon each other traveling with the same speed through a medium in opposite direction, ठीक है। then after superposition क्या लिखा? through a medium in opposite direction with the same speed through a medium in opposite direction and superpose upon each other, comma, they give rise to what is called stationary or standing waves। They give rise to what is called stationary or standing waves, ठीक है। दो आइडेंटिकल वेव्स, सुन लो मेरी बात को कान खोल के ध्यान से, दो आइडेंटिकल वेव सेम स्पीड से एक ही पाथ के अलॉन्ग जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होंगी तो सुपरपोजिशन के बाद हमें क्या मिलेगा? स्टैंडिंग वेव्स मिलेंगी, ठीक है। स्टैंडिंग वेव्स में कुछ पॉइंट्स होंगे जिनको हम क्या कहेंगे? नोड्स। नोड्स क्या होंगे? वेव्स में वो पॉइंट्स ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट, ऐसे पॉइंट वेव में, ऐसे पॉइंट जिनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो, एंड क्या? मैक्सिमम स्ट्रेन। पॉइंट ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम स्ट्रेन वाले पॉइंट जो है वो क्या कहलाते हैं? नोड्स कहलाते हैं। और कुछ पॉइंट्स होंगे जिनको हम क्या कहेंगे? एंटी नोड्स हैं। मैक्सिमम स्ट्रेन का आगे, हाँ, ठीक है। एंटी नोड्स क्या होंगी? पॉइंट्स ऑफ बोलो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स एंड क्या? जीरो स्ट्रेन, ठीक है। एंटी नोड्स क्या हैं? एंटी नोड्स स्टैंडिंग वेव्स में वो पॉइंट हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है। और नोड्स वो पॉइंट हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो है, और एंटी नोड्स वो पॉइंट है जिनका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है,
ठीक है ना। सबसे पहला एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं हम स्टैंडिंग वेव का, स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रैच्ड स्ट्रिंग, स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रैच्ड स्ट्रिंग। सबसे पहला ऐसे मिटा दूं है स्टैंडिंग वेव। देखें बच्चों, हो गया नोट? ठीक है भाई साहब। नाउ स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रैच्ड स्ट्रिंग, ये तो मेरे ख्याल से तुम्हें स्कूलों में पढ़ाया नहीं होगा। हाँ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, क्या लिखा? स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉड्यूलस। स्टैंडिंग वेव in a stretched string fixed at both ends, क्या आपने स्ट्रिंग देखी है? स्ट्रैच्ड स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग स्ट्रैच्ड स्ट्रिंग में वाइब्रेशन प्रोड्यूस किया है, ठीक है, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ये हमारा स्ट्रिंग है, ये x इज इक्वल टू 0 और ये आपका है x इज इक्वल टू l। l लेंथ की स्ट्रिंग है, दोनों एंड क्या है इसके? फिक्स्ड हैं। दोनों एंड फिक्स्ड होने का क्या मतलब कि x इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट और x इज इक्वल टू l वाले पॉइंट को छोड़कर एवरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा, एवरी पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग मूव करेगा एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू l वाला पॉइंट। दीज टू एंड्स आर फिक्स्ड। ठीक है, हमने स्ट्रिंग को वाइब्रेट किया, वाइब्रेट करने पे क्या हुआ? यहाँ पे वेव इंसिडेंट करी, ठीक है, इंसिडेंट वेव है ये, और यहाँ से वेव रिफ्लेक्ट बैक हुई, ठीक है। तो इस इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव में सुपरपोजिशन होगा और सुपरपोजिशन के बाद जो है क्या मिलेगी? स्टैंडिंग वेव मिलेगी। अगर हम इंसिडेंट वेव की इक्वेशन देखेंगे तो इंसिडेंट वेव क्या होगी बोलो? y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, प्लस क्यों लिया है? मैंने प्लस क्यों लिया है बोलो? कोई मुझे बता सकता है? हैं? मैंने प्लस क्यों लिया है? क्योंकि वेव कहाँ ट्रैवल कर रही है, कहाँ इंसिडेंट हुई है? इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अरे बोलो यार, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इंसिडेंट होगी तो बीच में कौन सा साइन आएगा? प्लस साइन आएगा ना। ठीक है, इसलिए कौन सा साइन लिया है? प्लस साइन लिया है। इंसिडेंट वेव है। अब मैं लिख रहा हूँ रिफ्लेक्टेड वेव, ये रिफ्लेक्ट बैक होगी तो रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन क्या होगी बोलो? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। प्लस पाई क्यों लिया? क्योंकि मैंने बताया था जब फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन होगा, याद करो, फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन होगा तो फेस चेंज मिलेगा कितने का? पाई का। तो पाई का फेस चेंज हो गया। अब बीच में प्लस साइन की जगह कौन सा साइन हो गया? माइनस। माइनस साइन क्यों हो गया? क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव कहाँ जा रही है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो यानी और साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस ऑफ साइन थीटा। तो माइनस ऑफ ए साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है, नाउ आफ्टर सुपरपोजिशन जो हमें वेव मिलेगी वो क्या होगी? आफ्टर सुपरपोजिशन, तो सुपरपोजिशन के बाद जो वेव मिलेगी वो क्या मिलेगी? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू y1 रख दो। y1 कितना है? a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस a साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। ए कॉमन ले लिया, ठीक है। और जब ए कॉमन ले लिया तो आपको पता तो है ही ना कि साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, बोलो हैं, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन, तो 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c प्लस डी अपॉन 2, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 2a ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a साइन क्या करो, देखो c माइनस डी करो, तो c माइनस डी करोगे क्या बचेगा, c माइनस डी क्या बचेगा, 2kx अपॉन 2, तो क्या बचेगा kx, ठीक है, इनटू कॉस c प्लस डी करो, ये प्लस ये करोगे तो क्या बचेगा 2 ओमेगा टी अपॉन 2, यानी क्या बचेगा ओमेगा टी, ठीक है। अब इसको देख लो और पहचान लो, 2a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी, इनमें किसी भी तरीके का कोई भी टर्म नहीं है। कौन सा वाला टर्म नहीं है, ax प्लस माइनस बी टी वाला टर्म नहीं है। नो टर्म ऑफ कौन सा, वी टी प्लस माइनस एक्स टाइप का कोई भी टर्म नहीं है। ax प्लस माइनस बी टी टर्म हो गया ना, ठीक है। देखो कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, वेव स्पीड, तो मैंने x का कोफिशिएंट 1 ले लिया यहाँ, तो ये v ना हो जाएगा, तो वी टी प्लस माइनस एक्स, नो टर्म ऑफ वी टी प्लस माइनस, यानी ax प्लस माइनस बी टी टाइप का कोई टर्म नहीं है, ठीक है। सो इट डज नॉट रिप्रेजेंट, कौन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, प्रॉपर प्रोग्रेसिव वेव, ट्रैवलिंग वेव, ठीक है, प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव, ये वाला टर्म ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इट इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। पहचान लिया आपने इक्वेशन, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन पहचान लो, ठीक है। ये आपकी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आ गई। साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है। आप सुनो, देखो जरा ध्यान से देखो जरा, देखो x इज इक्वल टू 0 पर स्टैंडिंग वेव में, ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, तो जिसमें जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वेव का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। वेव का ही ऊपर नीचे डिस्प्लेसमेंट होगा, इसमें जो वेव प्रोड्यूस होगी उसका डिस्प्लेसमेंट है ये y। x इज इक्वल टू 0 पर y जो होगा वो क्या होगा 0, क्यों होगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट जो है वो क्या है, फिक्स्ड है। तो देख लो इसमें x इज इक्वल टू 0 डालो, साइन 0 क्या होता है 0 होता है। एट ऑल टी मतलब हैं, सुबह से लेकर शाम तक तुम इस स्ट्रिंग को वाइब्रेट करते रहो, x इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट किसी भी समय पे अपनी जगह से नहीं हिलेगा। x क्या है, x ये पोजीशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक x पोजीशन, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके L तक, 0 से लेके L तक, ठीक है। डिफरेंट टाइम पे किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 0, ठीक है, एट यार ध्यान से देखें, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, y क्या है, देखो यहाँ से x 0 रखो, साइन 0 क्या होता है 0, y इज इक्वल टू 0 फॉर क्या, ऑल टी मतलब ऑल समय पे, ऑल टाइम, सुबह से शाम तक हम स्ट्रिंग को वाइब्रेट कराते चले जाएं, ये पॉइंट अपनी जगह से नहीं हिलेगा। x इक्वल टू 0 पे y क्या है 0 है, ठीक है। दैट इज क्या
नोड इज फॉर्म्ड। तो x इज इक्वल टू 0 पे क्या बनेगी? नोड बनेगी। दिख रहा है? सिमिलरली कहाँ पे और दूसरी नोड कहाँ बनेगी बोलो? हैं? सिमिलरली एट x इज इक्वल टू एल पे भी y क्या होगा? y इज इक्वल टू 0। ठीक है, y इज इक्वल टू 0, दैट इज नोड इज फॉर्म। यहां भी दैट इज नोड इज फॉर्म। मतलब क्या है इस बात का? यानी जैसे यहां x की जगह l डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा? साइन के एल। दिस इंप्लाइज दैट कि साइन के एल जो है वो मुझे क्या मिल गया है? 0 मिल गया है। यही ना मतलब है? ठीक है। अब अगर साइन की शक्ल में आपको दिखाऊं तो साइन की शक्ल तो ये है हमारी, है 0 होता है, साइन पाई होता है, 2 पाई होता है, 3 पाई होता है, 4 पाई होता है। ठीक है, ये आपका हो गया पाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये के एल की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 0 छोड़ के। क्योंकि 0 वाली तो आ गया। अगर 0 मिला तो इसका मतलब एल 0 है, तब है 0 ना। तो इसका मतलब के एल क्या है? n पाई। ठीक है, अब k कितना होता है? 2 पाई बाई लैम्डा l इज इक्वल टू n पाई। पाई से पाई कट गया, l इज इक्वल टू क्या आ गया? n लैम्डा अपॉन 2। n कहाँ से चलेगा? 0 से नहीं चलेगा। ठीक है, n 0 डाल दिया मैंने तो l 0 हो जाएगा, स्ट्रिंग गायब हो जाएगी। l 0 थोड़ी है यहाँ, l तो है कुछ। तो n कहाँ से चलेगा? कम से कम 1, 2, 3, 4। n या तो 1 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है, इसको क्या करना है आपने? याद कर लो भाई, यही जीवन में आगे काम आएगा नीट जेई में। इस इक्वेशन का शक्ल और ये। ठीक है, अब सुन लो मेरी बात ध्यान से। नाउ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए n कितना होगा? 1। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 इसमें डाला मैंने तो l कितना आएगा? लैम्डा 1/2। यानी पूरी की पूरी स्ट्रिंग में वाइब्रेशन ऐसे प्रोड्यूस होगा कि पूरी स्ट्रिंग में कितनी वेव प्रोड्यूस होगी? हाफ, आधी वेव। ठीक है, आधी वेव कैसे? आधी ऐसे कि वहां पे भी नोड और वहां पे भी नोड। तो आधी वेव कहां से कहां तक होती है? देखो, यहां से लेके यहां तक जाओ, ये पूरा 1 लैम्डा है। तो यहां से लेके यहां तक चले ये λ/2। ठीक है, तो पूरी स्ट्रिंग में वाइब्रेशन दिखा रहा हूं। तो देखो, ये आपकी स्ट्रिंग है। जब स्ट्रिंग के पहले मोड में स्ट्रिंग को वाइब्रेट करा रहे हैं तो पहले मोड में स्ट्रिंग ऐसे वाइब्रेट करेगी, ऐसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा स्ट्रिंग में। ये स्ट्रिंग में वाइब्रेशन है। ये x इज इक्वल टू 0 लेंथ है, ये x इज इक्वल टू l है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगी? नोड। यहाँ पे क्या बनेगी? नोड। और यहाँ पे क्या बनेगी? एंटी नोड। ठीक है, ये नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, ये है स्टैंडिंग वेव। ऐसे वाइब्रेट करेगी स्ट्रिंग। ठीक है, ठीक है, ऐसी स्टैंडिंग वेव देखना चाहते हैं? दोनों उंगलियों में एक रस्सी को टाइट फंसा के उसे जर्क दिलवाइएगा तो ऐसी स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होती हुई दिखेंगी। ठीक है, स्ट्रिंग वाइब्रेट होती हुई दिखेगी। तो ये स्टैंडिंग वेव्स हैं। ठीक ना, फ्रिक्वेंसी देखो, इसकी फ्रिक्वेंसी निकालो तो λ1 कितना आ गया यहाँ से? 12। ठीक है, λ1 कितना आ गया? 12 टोटल। अरे ये लेल है ना, तो टोटल वेव तो यहाँ तक चलेगी। 1 λ 12 के बराबर होगा जाके।
ठीक है। तो नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मोड निकालूंगा तो F1 इज इक्वल टू क्या आएगा, V अपॉन लैम्डा 1। तो V अपॉन लैम्डा 1 डालो, लैम्डा 1 कितना है 12 है, और V डालो, V कितना है, अरे स्ट्रिंग में V अभी क्या होता है अंडर रूट T अपॉन म्यू, अंडर रूट T अपॉन म्यू, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड और नोट सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल मीन्स ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो स्ट्रिंग से प्रोड्यूस होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी का साउंड है जो स्ट्रिंग से प्रोड्यूस होगा, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट सो प्रोड्यूस, साउंड नोट कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, नोट, ठीक है। सो प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक है ये। तो क्या है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग से, V अपॉन 2L, L है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है ना। आप सेकंड मोड में देखना है स्ट्रिंग को, अगर आपने सेकंड मोड में वाइब्रेट कराना है तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए n कितना होगा, बोलो 2, n इज इक्वल टू 2 यहां डालोगे तो L कितना आएगा, लैम्डा 2। लैम्डा 2 का मतलब पूरी स्ट्रिंग में वाइब्रेशन ऐसे होगा कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग में एक कंप्लीट वेव प्रोड्यूस होगी। कंप्लीट वेव ऐसे कि यहाँ पे भी नोड और यहाँ पे भी नोड, तो कंप्लीट वेव ये होगी, देखो ये पूरी यहाँ से यहाँ तक एक वेव, ये x इक्वल टू L पे जाएगा, ये x इक्वल टू 0 पे। तो अगर हम इस स्ट्रिंग में यहाँ इसको वाइब्रेट करेंगे तो स्ट्रिंग ऐसे वाइब्रेट करेगी, नोड, ये नोड, यहाँ पे भी नोड, ये एंटी नोड, ये एंटी नोड। सेकेंड मोड में 2 नोड हैं, 3 नोड हैं और 2 एंटी नोड हैं, ठीक है। नोड की पोजीशन कहाँ है, x इक्वल टू 0, L/2 एंड L। एंटी नोड की पोजीशन क्या है, L/2 का हाफ, कितना, L/4, 3L/4। यहाँ पे एंटी नोड की पोजीशन है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो इस मोड की फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, बोलो जल्दी से, F2 इज इक्वल टू V अपॉन लैम्डा 2। लैम्डा 2 डालो, कितना हो गया, V अपॉन L। V अपॉन L को क्या लिख सकते हो, हैं, V अपॉन L को लिख सकते हो F2 इज इक्वल टू 2V अपॉन 2L, लिख सकते हो ना। 2V अपॉन 2L का मतलब ट्वाइस ऑफ F1, ठीक है, ट्वाइस ऑफ F1, यानी सेकंड मोड की फ्रीक्वेंसी जो है वो फर्स्ट मोड का डबल है। इसे क्या कहते हैं, सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। क्या है ये, सेकंड हार्मोनिक। वीडियो में दिख रहा है यहाँ लिखा हुआ, सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। F के बाद डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी कौन मिलेगी, 2F। F और 2F के बीच में कोई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस नहीं होगी, F के बाद डायरेक्टली 2F प्रोड्यूस होगी, इन्हें हार्मोनिक्स कहते हैं। ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये सेकंड हार्मोनिक है। सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डबल होती है, इसीलिए इसको ऑक्टेव हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टेव हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसमें लिखना है ऑक्टेव हायर। अगर आपसे पूछे ऑक्टेव हायर निकाल लो फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब आपने कौन सी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, डबल निकालनी है। किसी भी फ्रीक्वेंसी का ऑक्टेव हायर क्या होता है, डबल फ्रीक्वेंसी होती है। 100 हर्ट्ज का ऑक्टेव हायर क्या है, 200 हर्ट्ज, ठीक है।
ठीक है, इसमें लिखो सिंस दिस इज डबल द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सो इट इज कॉल्ड ऑक्टेव हायर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ऑक्टेव हायर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नाउ थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में देखो क्या होगा, एन क्या आएगा बोलो, 3, एन क्या आएगा 3, अगर एन आपने 3 डाल दिया तो एन एल कितना हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2, यानी लैम्डा बाई 2 वाले कितने लूप मिलेंगे 3। ठीक है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग में वाइब्रेशन ऐसे होगा कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग में लैम्डा बाई 2 वाले 3 लूप मिलेंगे, ऐसे स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी। ये वाइब्रेशन है नोड एंटीनोड नोड एंटीनोड नोड एंटीनोड नोड, x इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू एल। ठीक है, थर्ड मोड है ये। ठीक, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो लैम्डा 3 इज इक्वल टू 12/3 है, फ्रीक्वेंसी निकालोगे v अपॉन लैम्डा 3, लैम्डा 3 डाल दो यहाँ तो f3 आ जाएगा v अपॉन 12/3, यानी क्या 3v/2l। तो यानी f3 जो है थर्ड मोड की फ्रीक्वेंसी 3v/2l है, और v/12 इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यानी अब कौन सा हार्मोनिक आया, थर्ड हार्मोनिक। कौन सा हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन। मैं बोल रहा हूं तो गिटार बज रहा है क्या, नहीं बज रहा है, क्यों, बायोलॉजी का टीचर होता तो भले बज जाता है जी, फिजिक्स में तो और नहीं बजता गिटार। तो क्यों नहीं बज रहा गिटार, गिटार जैसी सुरीली धुन लग रही है मेरी आवाज़। क्यों, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट निकल रहे हैं, और उन फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, एब्रप्ट निकल रहे हैं। जब आप गिटार की स्ट्रिंग को वाइब्रेट करेंगे तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा, हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे। इन हार्मोनिक के कॉम्बिनेशन से आप कोई म्यूज़िक प्लेजेंट साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है नहीं, ठीक है, हार्मोनिक प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ, एफ के बाद क्या आ रही है 2f, 2f के बाद क्या आ रही है 3f, 3f के बाद क्या आ रही है 4f। f और 2f के बीच में कोई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, हार्मोनिक्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। सिमिलरली nth मोड अगर देख लें हम, तो nth मोड की क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, और nth मोड के लिए n क्या हो जाएगा, l क्या हो जाएगा, कितने लूप मिलेंगे लैम्डा बाई 2 वाले, n लूप मिलेंगे। ठीक है, n लूप मिलेंगे, आधे 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 n लूप। तो आपने क्या करना है, मोड काउंट करने के लिए आपने क्या करना है, नंबर ऑफ हाफ लूप काउंट करने हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इसकी, n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी क्या NV/2L। ये क्या क्या कौन सा मोड हो जाएगा, कौन सा हार्मोनिक हो जाएगा ये, और कौन सी ओवरटोन हो जाएगी, n-1th ओवरटोन। ठीक है, n-1th ओवरटोन हो जाएगी।
मिटा दिया जाए। ऑक्टेव हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ऑक्टेव हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कोई भी फ्रीक्वेंसी जो डबल होती है वो ऑक्टेव हायर कहलाती है। कोई सी भी जो डबल फ्रीक्वेंसी, तो चूंकि फंडामेंटल का डबल है इसलिए वो ऑक्टेव हायर है। सर ये ओड टर्म क्या होता है? हैं? सर ये ओड टर्म क्या होता है? होल्ड ऑन। सर ये n माइनस वाले कैसा है? सर इधर ये n माइनस वाले कैसा आएगा? और इधर ये nth मोड में। ये जब सेकंड मोड में कौन सा हार्मोनिक है? अरे ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये सेकंड हार्मोनिक है। सेकंड फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन कहलाती है। सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन है, थर्ड हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन होगा। तो nth हार्मोनिक एक कम कर दो, n-1th ओवरटोन होगी। ठीक है, हो गया ना? तो अब आपको क्या करना है? अब आपने मोड, अब आपको मैं कहूँ अगर आपको मोड गिवन हो, इसकी फ्रीक्वेंसी मैं आपसे पूछूं क्या है, बता सकते हो? आपको मैंने ये स्टैंडिंग वेव ड्रॉ करके दे दी, इस मोड की फ्रीक्वेंसी बताओ। इस मोड ये बताओ, ये नोड है, ये नोड है, ये सब नोड है, नोड 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 नोड। इसकी बताओ क्या है, कौन सा मोड है ये? कौन सा मोड है? 1 2 3 4 5 6 7। कौन सा मोड है? 7 मोड है। कौन सी ओवरटोन है? 6th ओवरटोन है। 6 ओवरटोन में 7 लूप बनेंगे। तो कितनी फ्रीक्वेंसी हो गई इसके सवाल बेटा? हैं? 7 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फंडामेंटल कितना हो गई? V/12। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ऐसे काउंट करके निकाल सकते हैं। नोड की पोजीशन, एंटी नोड की पोजीशन सब लिख सकते हैं। ठीक है नहीं? स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप। स्टैंडिंग वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन एट बोथ एंड। ठीक है, ओपन एट बोथ एंड्स। हमारे पास ये पाइप है, ये x = 0, x = L लेंथ का पाइप है। ठीक है, ये आपकी ये वेव यहाँ इंसिडेंट कराई, इसमें कौन वाइब्रेट करता है? बोलो। एयर कॉलम। माउथ ऑर्गन बजता हुआ देखा आपने? माउथ ऑर्गन में बहुत छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, एक एंड से क्लोज होता है वो। ठीक है, ऐसे ऐसे
ठीक है, इसमें एयर कॉलम वाइब्रेट करता है, तो एयर कॉलम के वाइब्रेट करने से उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये ओपन है दोनों एंड से, बांसुरी भी तो पाइप ही है, उसमें क्या वाइब्रेट कर रहा होता है, एयर कॉलम वाइब्रेट करता है, एयर कॉलम के वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उंगली रख दी और उंगली को नचाया, उससे साउंड को भी नचाया फिर। ठीक है, तो वो जो साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है इसमें कौन सी वेव है, इसमें जो वेव प्रोड्यूस हो रही है कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, एयर कॉलम में वाइब्रेशन कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस होती है। ठीक है, याद रहेगी ये बात, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, तो इंसिडेंट वेव की अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो इंसिडेंट वेव की इक्वेशन क्या हो गई, बोलो छोकरो, y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब रिफ्लेक्टेड वेव लिखनी है तो रिफ्लेक्टेड वेव क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, इसमें कौन वाइब्रेट करेगा, है एयर कॉलम में प्रेशर डिफरेंस या डेंसिटी डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम। मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में इक्वेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, प्रेशर के टर्म में लिखेंगे तो कुछ और बनेगी। तो ये इंसिडेंट वेव हो गई, तो रिफ्लेक्टेड वेव क्या हो गई, y इज इक्वल टू ए साइन क्या माइनस के एक्स। ओपन एंड से रिफ्लेक्शन में नो फेस चेंज, अगर एक एंड क्लोज होता तो फेस चेंज मिलता कितने का, पाई का। तो आफ्टर सुपरपोजिशन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, आपको पता है ना साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 cos सी माइनस डी वाला टर्म मुझे पहले लिखना है। ठीक है, क्योंकि टी वाला टर्म बाद में चाहिए, इंटू साइन सी प्लस डी अपॉन 2, यही होता है, बोलो। ठीक है, तो अब आपके सामने जो है साइन सी प्लस साइन डी लगाना है आपने। तो जब आप साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 2a cos के एक्स इंटू साइन क्या बोलो ओमेगा टी आएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या मिल रहा है स्टैंडिंग वेव में, एक टर्म कॉस वाला, दूसरा साइन वाला। आप बना सकते हो स्टैंडिंग वेव हमेशा ऐसे, कैसे बनाओगे, x इक्वल टू 0 पर, किस पर, x इक्वल टू 0 से बनेगा कि पहला वाला टर्म क्या होना है, आगे जगह x इक्वल टू 0 पे नोड मिली तो पहला वाला क्या होगा, साइन के एक्स, साइन 0 0 होता है ना, और x इक्वल टू 0 पे एंटी नोड मिली तो क्या होगा, x इक्वल टू एंटी नोड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसका होता है, कोसाइन का, cos 0 1 होता है, x इक्वल टू 0 पे cos 0 1 होता है। यहाँ पे एंटी नोड मिलती है, ओपन एंड पे क्या मिलती है, ओपन एंड पे एंटी नोड मिलती है, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड मिलती है और प्रेशर नोड मिलती है। ओपन एंड पे अगर डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन देखेंगे तो क्या मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। पाइप में अगर प्रेशर वेरिएशन देखेंगे तो क्या मिलेगी, पहले मोड में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन दिखाऊं तो ऐसे होगा, देखो एयर कॉलम में डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन, एयर कॉलम में डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन ऐसे होगा, सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेस्ड होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा ओपन एंड पे, ये होगा डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन है, डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन है। अब प्रेशर वेरिएशन दिखाओगे तो प्रेशर वेरिएशन क्या होगा पाइप में, जब वाइब्रेट नहीं कर रहे पाइप को तो पाइप में प्रेशर क्या है, ये है प्रेशर, ये P0 फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब एयर कॉलम वाइब्रेट नहीं किया, जब एयर कॉलम वाइब्रेट नहीं करता है जिस समय, उस समय प्रेशर क्या होता है, फिक्स्ड होता है, सेम होता है थ्रू आउट द पाइप।
जैसे ही एयर कॉलम को वाइब्रेट करते हैं तो प्रेशर वेरी करना शुरू करता है। कैसे वेरी करता है प्रेशर? है ऐसे वेरी करता है, ऐसे। कहां से वेरी करता है? अपने पी नॉट लेवल से। तो देखो पी नॉट ये था लेवल, ये लेवल पी नॉट था। पी नॉट लेवल से इधर बढ़ गया प्रेशर, कितना बढ़ गया? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना बढ़ गया? डेल्टा पी। और इस पॉइंट पे उतना ही क्या हो गया? घट गया, डेल्टा पी। ये प्रेशर वेरिएशन है पी नॉट के लेवल से। ये पी नॉट के लेवल से बढ़ता है, घटता है। तो प्रेशर क्या बनी? नोड। और डिस्प्लेसमेंट क्या बनी? तो मैंने वो कौन सी इक्वेशन लिखी? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो अगर मैं प्रेशर इक्वेशन लिखूं तो प्रेशर इक्वेशन क्या बनेगी? डेल्टा इज इक्वल टू 2 पी नॉट या 2a ले लो, पी नॉट छोड़ो, 2a, वही 2a, या पहला वाला टर्म a कुछ कोई कांस्टेंट ले लो, a साइन के एक्स, क्योंकि साइन 0 पर x इक्वल टू 0 पे क्या है? 0 है। कोई भी कांस्टेंट ले लिया मैंने, आगे तो कांस्टेंट वैल्यूज है ना, तो साइन के एक्स या 1 ले लूँ। यहाँ साइन और कोसाइन फंक्शन देख रहा हूँ, साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी, यू कैन राइट साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी इक्वेशन बनेगी। अगर पाइप में प्रेशर वेरिएशन दिखाएंगे तो प्रेशर एंटी नोड बनती है और डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड बनती है ओपोनेंट पे। तो साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, समझ में आया? वही इक्वेशन बनेगी जो उसमें बनी, किसमें? स्टैंडिंग वेव ना, स्ट्रैच स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड्स। वैसे ही लूप बनेंगी यहाँ फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड में, सारी सब कुछ प्रेशर वेरिएशन के लिए सेम इक्वेशन आ जाएगी। अब ये इस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से कैसे ऑब्टेन करेंगे, ये बात की चीज़ें हैं, ठीक है? बस इतना सा मुझे आइडिया देना था। आगे लिखूंगा, एंड में लिखूंगा मैं डिस्प्लेसमेंट। अभी मैं डिस्प्लेसमेंट पे डिस्कशन ले रहा हूँ, एंड में प्रेशर डिस्कशन लूंगा, ठीक है? तो ये आगे स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन, ठीक है? एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या? मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि cos 0 मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है? दैट इज क्या? एंटी नोड इज फॉर्म्ड। at all t, that is antinode is formed. Similarly at x equal to L, y is equal to maximum, ये भी क्या होगा? at all t, that is डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड लिख लो ताकि पता रहे कि हम डिस्प्लेसमेंट पे काम कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड इज फॉर्म्ड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड बनेगी। ठीक, नाउ इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट जैसे ही मैं यहाँ x इक्वल टू एल डालूंगा तो cos के एल जो है वो क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम। क्या होता है मैक्सिमम cos के एक्स? या तो +1 या -1, दोनों तरफ चलना है। ठीक है, आप cos की शक्ल देख लो, ये है आपके लिए cos की शक्ल, है ना? cos की शक्ल ये क्या है? ये क्या है? 0। ये क्या है? पाई। ये क्या है? 2 पाई। ये क्या है? 3 पाई। +-1 cos कहाँ होता है? n पाई पे। ठीक है, तो KL की वैल्यू जो है वो क्या आ गई? n पाई आ गई। K की वैल्यू डाल दो, कितनी है K की वैल्यू? 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू n पाई। तो L कितना आ गया? वही आ गया, सेम n लैम्डा अपॉन 2। इस n लैम्डा अपॉन 2 को याद कर लो। n कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 1, 2, 3, 4 डैश 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 डैश। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका n चलेगा। ठीक है बच्चों, नाउ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में एल एन कितना होगा? 1। n 1 डालोगे तो l कितना हो जाएगा?
लैम्डा 1/2। ठीक है, लैम्डा 1/2 का मतलब पूरी की पूरी स्ट्रिंग में कैसे वाइब्रेशन होगा, पूरी की पूरी स्ट्रिंग में, सॉरी स्ट्रिंग नहीं है, पाइप है, पूरे के पूरे पाइप में ऐसे वाइब्रेशन होगा कि पूरी पाइप में कितनी वेव प्रोड्यूस होगी, आधी। आधी कैसे कि दोनों एंड पे क्या मिलेगी, एंटी नोड। तो एंटी नोड देखो यहाँ से यहाँ तक एक वेव होती है लैम्डा, आधी कहाँ तक होगी, यहाँ तक जाएंगे, ऐसे जाना है पाइप में। ठीक है, तो एक आधी वेव एक क्रीज से लेके कहाँ तक जाना है, एक ट्रफ तक। ठीक है, ऐसे वाइब्रेशन होगा। ये क्या मिलेगा आपको, दिख रहा ना आपको, वाइब्रेशन दिख रहा है, ये डार्क कर दूं, ऐसे वाइब्रेशन आएगा पाइप में। ये एंटी नोड मिलेगी, ये नोड मिलेगी और ये एंटी नोड मिलेगी। ये x = 0 और ये x = L। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्या होगा आपका कहानी कि अगर हम फ्रिक्वेंसी देखेंगे इस मोड की, तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, f1 = क्या होगी बोलो, v/λ1। λ1 कितना है, 12 है, तो f1 = क्या आएगी, v/12। तो v/12 क्या चीज़ हो गई, वही सेम फ्रिक्वेंसी है इसकी भी। l क्या है, लेंथ ऑफ द पाइप, v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम। क्या होता है, क्या होती है स्पीड साउंड की गैसियस मीडियम में, √γp/ρ। √b/ρ करी थी ना लाप्लासिस करेक्शन, b क्या था, बल्क मॉडुलस ऑफ एयर। कौन क्या थी वो प्रोसेस, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस क्या होता है, गामा p। ठीक है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड और साउंड और नोट, साउंड नोट सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड, कौन सी फ्रिक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। और क्या बोलो, फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, नाउ सेकंड मोड देख लो ध्यान से। सेकंड मोड के लिए n कितना हो जाएगा बोलो, 2। n इसमें 2 डाल दो, देखो 2 डाला तो l कितना हो गया, λ2। तो पूरा पाइप में कैसे वाइब्रेशन होगा, ऐसे है कि पूरे पाइप में एक कंप्लीट लैम्डा। तो एक कंप्लीट लैम्डा कैसे जाएगा बच्चों, ऐसे जाएगा, देखो ये एक कंप्लीट लैम्डा है। ये कितना है, ये λ/2 का आधा, λ/4। अरे यहाँ से यहाँ ना, ये भी λ/4, 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 λ/2 और आधी लूप ये λ/2, तो लैम्डा हो गया। ठीक है, एक लैम्डा, x = 0, x = L। क्या, दोनों एंड पे एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, नोड, नोड। ठीक है, f2 ले को देखो, फ्रिक्वेंसी देखो कितनी है इस मोड की, v/λ2। λ2 करो कितना हो गया, v/L। इस v/12 को क्या लिखोगे, 2v/2L। और 2v/2L को क्या लिख दोगे बोलो, 2 टाइम्स ऑफ f1, यानी क्या हो गई ये बोलो, कौन सा हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक। और कौन सी ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, और थर्ड मोड पे आ जाओ ध्यान से। थर्ड मोड के लिए n कितना हो जाएगा, 3। तो n यहाँ पे 3 डालो तो l कितना हो गया, 3λ3/2। यानी λ/2 वाले कितने लूप लाने हैं इसमें, 3। तो 3 लूप ऐसे चलेंगे। ये आ गए ना 3 लूप, देखो। ठीक है, ये λ/2, λ/2, 2 λ/2, ये दोनों मिलके 1 λ/2। ये क्या है, एंटी नोड। ये क्या है, नोड। ये क्या है, एंटी नोड। ये क्या है, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड। डिस्प्लेसमेंट प्रेशर वेरिएशन दिखा सकते हो, प्रेशर वेरिएशन में क्या हो जाएगा, 3 लूप आ जाएंगी, बिल्कुल एक ऐसी 3 लूप, देखो 3। ये मैंने डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन दिखाया है। ठीक है, अभी दिखा देंगे प्रेशर वेरिएशन भी। तो λ3 कितना हो गया यहाँ से बोलो, हैं 2L/3। तो f3 कितना हो गया यहाँ से, 3v/,
2L यानी क्या 3 टाइम्स ऑफ F1। क्या हो गया ये? कौन ऑक्टेव हायर कौन है इसमें? ये ऑक्टेव हायर है फंडामेंटल का, ठीक है। और इसकी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी किसका ऑक्टेव हायर है? फोर्थ हार्मोनिक किसका ऑक्टेव हायर है? सेकंड हार्मोनिक का। सेकंड हार्मोनिक का डबल होगा ना वो, तो ये क्या हो गया आपका? थर्ड हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं आसानी के साथ, इजीली। ना nth मोड के लिए भी कर सकते हैं ना। nth मोड के लिए क्या मिलेगा? L n लैम्डा n अपॉन 2 लैम्डा बाई 2 वाले n लूप। और फ्रिक्वेंसी क्या होगी इसकी nth मोड की? nv अपॉन 2L, या यू कैन से n टाइम्स ऑफ F1। कौन सा हार्मोनिक हो गया ये? और कौन सी ओवरटोन हो गई? नोट करो जल्दी फटाफट।